वन लद्दाख का। वन लद्दाख। आप कब रिटायर हुए सर? रिटायर हो गया जी, कम से कम 12-13 साल। क्या करते हो आप अभी आज की? अभी ऐसे छोटा सा दुकान लगे। जैन साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। तो तुम्हें मिला था पिछली बार? हाँ सर। डाउनलोड किया ना सर। और आप कैसे हो? ठीक ठाक है? तभी ठीक है? करगिल में मिला था साहब। हाँ करेक्ट। ओके साहब, क्या हाल चाल? ओके, वेरी नाइस। आपको ओह ग्रेट साहब, कैसे हैं आप कब रिटायर हुए सर? बच्चे क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं? वंडरफुल साहब, कैसे हो साहब? आपकी कितनी उम्र हो गई है? अभी तो बिल्कुल यंग हूँ मैं, 50 होने वाला हूँ। और बच्चे क्या कर रहे हैं? That is also there of the wisdom. That is complete wisdom. I think you must give this honor. बताओ मैडम को दबाना है? ओके, आप दबाइए मैडम, दबा के रखो उसको, दबा के रखो। मेरे साथ से थोड़ा सा छोटा मिल गया, आपका काम हो जाएगा। कोई रजिस्ट्रेशन का पेपर है, फोटो कॉपियर अभी, लेकिन इसको अपने आप से ही चलाना है, मेंटेन भी खुद करना है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है ज़ांस्कर के लिए। हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे इंडियन आर्मी को कि उन्होंने एक विशाल जो फ्लैग है इंडियन हिंदुस्तान का, वो यहाँ ज़ांस्कर के पूरे टाउन के बीचों बीच में उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जो ज़ांस्कर का जो पेट्रियोटिक अप्रोच को जो है वो दर्शाता है। और हमारे यहाँ ज़ांस्कर में जो भी कोई आएगा तो सबसे पहला जो उसको जो देखने को नज़ारा मिलेगा वो हमारा भारत का एक विशाल जो झंडा देखने को मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतरीन क्षण है। कोई इस 15 अगस्त के मौके पे 80th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो हमें ये जो ज़ांस्कर के लोगों को जो एक गिफ्ट दिया है इंडियन आर्मी ने, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ांस्कर के आवाम को और ज़ांस्कर के तमाम स्टूडेंट्स यूथ को, और मुबारकबाद देता हूँ इंडियन आर्मी को। थैंक यू। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी को बधाई देता हूँ कि ज़ांस्कर में 100 फुट का जो
तिरंगा नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पे इन्होंने खड़ा किया है। और साथ ही साथ हमारे ज़ांस्कर वालों को, पूरे ज़ांस्कर वालों को बहुत मुबारकबाद है कि ज़ांस्कर में ही मैंने नहीं देखा जो नेशनल फ्लैग इतने 100 फुट वाले, बाकी लद्दाख की हर जगह पे इंडियन आर्मी के द्वारा खड़ा की है। तो आज जो देश भर में हर घर तिरंगा का कैंपेन चल रहा है और हमारे यहाँ कल या परसों जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उस मौके पे ये तिरंगा का इनॉग्रेशन होना इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से, तो ये हम सब के लिए बहुत मुबारकबाद है। और मैं तमाम ज़ांस्कर वाले टूरिस्ट से अपील करता हूँ, आप लोग यहाँ पे हमारे कोटंग रोड पे तिरंगा के सामने आके इसका विज़िट कीजिए और इसका फ़ोटो लीजिए। और एक आने वाले साल में एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनेंगे। बाकी फिर से एक बार मैं इंडियन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। गो सर। नमस्कार जुले, सबसे पहले सभी ज़ंस्कार वासियों को बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि हमारे ज़ंस्कार में इंडियन आर्मी के अथक प्रयत्नों की वजह से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की छोटी सी मदद से एक भव्य ऐसा 100 फीट का भारत का ध्वज आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जो हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर रहती है एंड जिनकी वजह से ना ही पदुम बट पूरा ज़ंस्कार हमेशा खुशहाल रहता है, सुरक्षित रहता है। इस मौके पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी ज़ंस्कार के लोग हैं, जितने भी ज़ंस्कार के निवासी हैं, फ़ौज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी एसोसिएशंस जो ज़ंस्कार में काम कर रहे हैं, ज़ंस्कार की मीडिया और ज़ंस्कार का भविष्य जो है, ज़ंस्कार के बच्चे, उन सभी को इस चीज़ से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा कौन सी ले? प्रेरणा सिर्फ देशभक्ति की नहीं लेनी है, प्रेरणा हमें त्याग की भी लेनी है, क्योंकि असल जो देशभक्ति होती है वो त्याग में होती है। और त्याग का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है या कुछ बहुत बढ़िया करना है। त्याग ये भी हो सकता है कि जो कोई भी ज़रूरतमंद आपसे मिले, आपसे बात करे या कोई भी अपनी नीड आपको बताए, तो आप कोशिश करें कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो मैं यही कहूँगा कि इस हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है जो हमारा चल रहा है, उस मौके पर ये जो ध्वजारोहण हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंडियन आर्मी का, टीम 154 का, जिनके एफर्ट्स की वजह से और जिनके डिलीजेंस की वजह से ये बहुत जल्दी साकार हुआ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब परमिशंस मिलने के बाद इतनी जल्दी कोई काम कर सकता है, बट डेफिनेटली इंडियन आर्मी का आप सभी को मालूम है, उनके काम के चर्चे तो हमेशा होते ही है, बट मोस्ट चीज़ ये है कि उनके काम करवाने का तरीका भी एकदम शोभनीय होता है और लोगों के हित में होता है। तो उन्होंने, मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ये पूरा ध्वजारोहण इन्होंने पूरा किया। बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक, हम बोलते हैं एक फ्लैग का, बस उन्होंने ये नहीं किया, ध्वजारोहण नहीं किया, बट उन्होंने जो ज़ंस्कार के लोग हैं, जो पदुम है, उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने में भी और एक बेटर हमारी मदद की। क्योंकि ये ऐसा ध्वज शायद ही कहीं इरेक्ट किया गया होगा। तो मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों से, सिर्फ लद्दाख के नहीं, लद्दाख के बाहर के भी, कि आप आए, ज़ंस्कार आए, पदुम आए, हमें विज़िट करें, हमारे टूरिस्ट बने, हमें खातिरदारी करने का एक मौका दे और हमारे इस ध्वज को आकर आप नमन करें और देश की गौरवशाली इतिहास का और भविष्य का एक हिस्सा बने। धन्यवाद।